नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है। पिछले 4 साल पहले मेरी शादी हो गई थी। मैं इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मुझे लड़कियों की शादियां नहीं होती, बेजुबान थी। मैं बचपन से ही ऐसे नहीं थी। जब मैं 9 साल की थी तब मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली। दरअसल मेरे पापा सरकारी कर्मचारी थे। उनके दफ्तर के ही कुछ लोगों ने मिलकर उन पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने रिश्वत ली है। रिश्वतखोरी के जुर्म में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इस बीच उनकी बहुत बदनामी हुई थी। लोग उन्हें रिश्वतखोर कह के उसे छेड़ा करते थे। बहनें बहुत छोटी थी। पापा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्यार करते थे। हम भी अपने पापा से इतना प्यार करते थे कि हमेशा हमने अपने पापा का कहना माना था। कभी उनकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं किया था। हमारा छोटा सा परिवार खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पापा ने ऑफिस में कुछ लोगों को रिश्वत लेते हुए देख लिया था और वह उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे। जब उल्टा उन लोगों ने ही मेरे पापा को रिश्वतखोरी के जुर्म में अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट होने की वजह से पापा की बहुत बदनामी हुई थी। पापा के एक दोस्त बहुत अमीर थे जो उन दिनों अपने काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। जब वह वहाँ से आए तो उन्हें पता चला कि उनके जिगरी दोस्त के साथ यह सब कुछ हो गया। उन्होंने मेरे पापा की मदद करने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरे पापा को जेल से रिहा करवा दिया था। पापा उनके बहुत आभारी हो गए थे। उनका नाम दीपक अंकल था। वह हमें बिल्कुल ही अपनी बेटियों की तरह चाहते थे। मेरे पापा जेल से छूट गए थे और घर आ गए थे, मगर आसपास के लोग उनकी बहुत ही इंसल्ट किया करते थे। यह सब मेरे पापा को बर्दाश्त ना हो सका। रात का समय था जब पापा अपने कमरे में बैठे हुए बुरी तरह से रो रहे थे। मम्मी मेरी छोटी बहन को लेकर उसके कमरे में सो रही थी और उस रात मैं अपने पापा के पास थी। जब मेरे पापा ने मुझे सोने के लिए कहा, मुझे शुरू से ही अपने पापा से बहुत लगाव था, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने पापा के साथ ही रहती थी। पापा ने मुझसे कहा कि बेटा सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। पापा की बात पर मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पापा को लगा था कि उनकी बेटी सो गई है, मगर मैं तो जाग रही थी। जब अपने पापा के रोने की और सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी तो मुझे नींद नहीं आ पा रही थी। भला मेरे पापा इतने परेशान थे, इतनी बड़ी परेशानी को गुजर रहे थे, तो मैं कैसे सो सकती थी। उस समय भले ही मेरी उम्र कम थी, मगर मैं बहुत समझदार थी। पापा ने इस समय कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वह रस्सी को पंखे से बांधने लगे। उस समय मेरी समझ नहीं आई थी कि पापा क्या कर रहे हैं। उसके बाद पापा ने रस्सी का फंदा बनाकर अपने गले में लटका लिया और इस तरह पापा ने रस्सी पर झूलकर अपनी जान दे दी थी। जब मैंने अपने पापा को मृत हालत में देखा तो मेरी एक ज़ोरदार चीख निकली। मेरी चीख इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरे दिल को एक गहरा सदमा लगा था और मेरी आवाज़ भी उसी समय जा चुकी थी। जुबान होते हुए भी मैं पूरी बेजुबान हो गई थी। काफ़ी दिनों तक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे बुखार आ गया था। आखिर इतनी कम उम्र में अपने पिता की मौत जब कोई बच्चा अपनी आंखों से देख ले तो उसके दिल पर क्या सदमा बैठ सकता है, यह तो आप लोग अच्छे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने पापा की आंखें मैंने अपनी आंखों के सामने बंद होते हुए देखी थी। यह सब मैं बर्दाश्त ना कर सकी और अपनी आवाज़ बैठी थी। मम्मी और मेरी बहन पापा की मौत पर बहुत ज़्यादा रोई, जबकि मुझे पापा की मौत पर रोना नहीं आया था। मेरी आंखों के आंसू तो जैसे खुश्क हो गए थे, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पापा की मौत के उस नज़ारे के अलावा आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ना तो मेरी जुबान से शब्द निकल रहे थे और ना ही मेरे चेहरे पर किसी तरह के एक्सप्रेशन आ रहे थे। मैं गुमसुम हो गई थी। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मेरे घर वालों को पूरी बात बता चली कि यह सदमा सिर्फ मेरे दिल को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी लगा है। और मैं धीरे धीरे अपने यह सदमा सिर्फ मेरे दिल को थी, लेकिन फिर वह वक्त गुजरते गुजरते साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। मैं काफ़ी हद तक रिकवर हो गई थी। मेरे इलाज का सारा खर्चा भास्कर दीपक अंकल कर रहे थे, क्योंकि पापा के जाने के बाद तो हमारे घर के हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे। यह तो अच्छा था कि मेरी बहुत मम्मी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मेरा इलाज करवाने की भी काफ़ी कोशिश की थी कि मेरी आवाज़ वापस आ जाए, मगर मेरी आवाज़ वापस ना आ सकी और काफ़ी वक्त इसी तरह से गुजर गया था। फिर हम दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। मैं बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मेरी आवाज़ ना होने की वजह से मेरे रिश्ते नहीं आते थे। मम्मी चाहती थी कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि मम्मी ने पापा के जाने के बाद हम दोनों बहनों की परवरिश बड़ी मुश्किल से की थी। अब वह चाहती थी कि हम दोनों बहनें अपनी ससुराल जाकर सुखी रह सके, लेकिन लोग कहते थे कि तुम्हारी बड़ी बेटी का रिश्ता लगना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए
तुम अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दो ताकि बड़ी के चक्कर में छोटी की उम्र न निकल जाए। मैं बहुत सीधी और भोली भाली थी, लोगों की बातें मुस्कुराकर सुन लिया करती थी और जितना हो सके लोगों की बातों को इग्नोर करती थी। मेरी छोटी बहन किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर उसके सामने उससे कोई भी कुछ गलत बोलता तो वो उसके मुंह पर ही जवाब दिया करती थी। फिर एक दिन उसके लिए रिश्ता आया। मम्मी की तो शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि पहले उनकी बड़ी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि अगर उन्होंने छोटी बेटी की शादी पहले कर दी तो उनकी बड़ी बेटी के अंदर और ज़्यादा कमियां निकलनेंगी, उसकी शादी में और ज़्यादा मुश्किलें आ जाएंगी। मगर अब क्या कर सकते थे। लड़के वाले बहुत जिद कर रहे थे कि उन्हें मेरी छोटी बहन सीमा पसंद है और वह लोग बिना दान दहेज के शादी के लिए तैयार हैं। मैं इशारों में बातें कर लिया करती थी। जब मैंने देखा कि मेरी मम्मी मेरी वजह से परेशान हो रही है तो मैंने उनको इशारों से कहा था कि आप मेरी फिक्र मत करो, मैं आपको साथ रहूँगी। आप सीमा की शादी कर दो, मैं अपने ससुराल की हो जाएगी। आखिर कब तक मेरी वजह से मेरी छोटी बहन पर बैठी रहेगी। मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा था कि तुम देखना, एक दिन तुम्हारे लिए भी कोई राजकुमार आएगा, तुम्हें ले जाएगा। जैसे तैसे मेरे समझने पर मम्मी ने लड़के वालों से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी बहन को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। इस तरह उसकी शादी हो गई और वह विदा होकर अपनी ससुराल चली गई थी। मेरी बहन अपनी ससुराल में बहुत खुश रह रही थी। मम्मी उसकी तरफ से बहुत फिक्र थी। काफ़ी वक्त इसी तरह से गुजरता गया जब एक दिन दीपक अंकल हमारे घर पर आए और उन्होंने मम्मी से मेरे रिश्ते की बात करी थी। दीपक अंकल कहते थे कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बना लेता, मगर भगवान ने मुझे सिर्फ बेटियां दी हैं। मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रिया बेटा के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। मम्मी यह बात सुनकर खुश हो गई थी, मगर फिर उनका मन उदास हो गया था। उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में नहीं करूँगी जहाँ पर ज़बरदस्ती मेरी बेटी को कंप्रोमाइज़ करना पड़े। मैं चाहती हूँ कि जैसे नॉर्मल लड़के अपने ससुराल में रहती है, इस तरह से मेरी बेटी भी रहे। ऐसा ना हो कि लड़की वाले मेरी बेटी की हालत देखकर बार बार हमें जताएं कि उन्होंने हमारी बेटी को अपसेट करके हम पर कोई एहसान किया है। मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकती हूँ। दीपक अंकल कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, मगर उसकी भी एक टांग में पोलियो है। वह 2 भाई हैं, सिर्फ लड़की की माँ है। पिता भी इस दुनिया में जा चुके हैं। लड़के का अपना मेडिकल स्टोर है। मुझे उम्मीद है वहाँ पर हमारी प्रिया बेटा बहुत खुश रहेगी। आखिर हमारी प्रिया बेटी में कोई कमी है तो उनके बेटे में भी कमी है। वहाँ पर प्रिया बेटा जोड़ अच्छा रहेगा। आप कहे तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। यह बात सुनकर मम्मी ने कहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे एक बार प्रिया से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरी बेटी जन्म से बेजुबान नहीं है। अपने पिता की मौत का सदमा उसने अपने दिल पर लगा लिया था। वह इस दिन के बाद से कभी दोबारा बोल नहीं पाई। मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे और नॉर्मल इंसान से हो, मगर क्या कर सकते हैं, शायद भगवान को यही मंजूर है। जिस तरह मेरी बेटी के अंदर कमी आ गई, उसको भी कोई ऐसा पति मिलेगा। दीपक अंकल ने कहा कि भाभी जी, लड़का बहुत अच्छा कमाता है, इतना कमा लेता है कि आपकी बेटी को ईमानदारी और मेहनत की कमाई से बहुत खुश रखेगा। मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। हम लड़के को देख लेते हैं और उसके घर परिवार से मिल लेते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। मगर उससे पहले मैं अपनी बेटी से उसी समय राय जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि हाँ, आप अपनी बेटी से आराम से पूछ लीजिए और फिर मुझे बता देना। मम्मी ने जब मुझे इस बारे में बात की तो मैंने दिमाग लगाकर सोचा कि आखिर मैं कब तक अपनी मम्मी को इस तरह से तंग करती रहूँगी। वह चाहती थी कि वह मेरी शादी कर दे और मैं अपने ससुराल में खुश रहूं, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि मेरी शादी वैसे भी कहीं और नहीं होनी है। अगर मेरा भाग्य इसी लड़के के साथ जुड़ा होगा तो यही से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत होगी। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मम्मी बहुत खुश हो गई थी। जब वह लड़के से मिली तो उन्हें उसे देखकर बेहद ही अफसोस हुआ था, क्योंकि वह बहुत ही स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। एक टंग से लाचार होते हुए वह बहुत ही मेहनत करता था। इस तरह रिश्ता उसके साथ पक्का हो गया था और मैं बहुत ही खुश हुई, क्योंकि जब मुझे मेरी सास देखने के लिए आई थी तो उन्होंने मुझे अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताया और उसकी फ़ोटो भी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि तुम हमारे घर में बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। और फिर मेरी शादी दीपक के साथ हो गई। मुझे दीपक बहुत ही पसंद आया था। उसने भी मेरी खूबसूरती की तारीफ़ की थी और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी। कब मेरी शादी को 1 साल गुजर गया पता ही नहीं चला।
मेरा एक छोटा देवर भी था। मेरी सास मुझे बहुत ही प्यार करती थी। उन्होंने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया था। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी बहू नहीं समझा था, बल्कि हमेशा बेटियों की तरह ही ट्रीट किया था, क्योंकि मेरी सास की कोई बेटी नहीं थी। मेरा ससुराल छोटा सा था। 2 कमरों का घर था। एक कमरे में और मेरे पति रहते थे, जबकि दूसरे कमरे में मेरी सास और देवर रहते थे। छोटा सा आंगन था। अब मेरी सास चाहती थी कि वह अपने छोटे बेटे की शादी कर दे। मेरा देवर पूरी तरह से नॉर्मल था और अब वह भी अपने भाई के साथ मेडिकल स्टोर पर जाने लगा था। दोनों भाई मिल बांट कर काम किया करते थे और उन दोनों की कमाई से ही घर चल रहा था। मेरे पति और सास ने मुझे कभी किसी तरह की कोई कमी होने नहीं दी। मैं घर के सारे काम किया करती थी, अपनी सास को कभी कुछ नहीं करने देती थी। मेरी सास ने अपने छोटे बेटे के लिए लड़की तलाश करनी शुरू कर दी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। वह ज़्यादातर अब बीमार रहती थी और अपने कमरे में ही रहती थी। वह चाहती थी कि उनके छोटे बेटे की पत्नी भी उनकी बड़ी बहू की तरह हो, जो घर को अच्छी तरह से संभाल ले और घर में निभाने वाली हो। फिर एक दिन मेरी सास को पड़ोस की एक औरत ने मेरे देवर प्रतीक के लिए एक लड़की बताई। उन्हें वह लड़की बहुत ही पसंद आई, तो इस तरह उसका रिश्ता मेरे देवर के साथ पक्का हो गया था।